जय हिंद टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन इसके आगे सटीक बैठता है? ऑप्शन ए है, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ऑप्शन बी है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सी है, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। डी में है, मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत था? तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन जो ए है, तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ऐसा तो नहीं था। इसको कट कर देंगे, यानी कि एलिमिनेट हो गया। बी नंबर देखते हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, तो ऐसा तो हो रहा था, ऐसा हुआ भी है, तो ये सही हो गया। सी में देखते हैं, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, ये भी गलत है। डी में देखते हैं, मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। पतन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए में है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेत का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। कथन बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसमें दोनों कथनों को समझ करके और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से चूज करना है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेत का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। बी में है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये भी सही नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना है? क्या ए गलत है, बी सही है, कि ए और बी दोनों सही हैं, या ए और बी दोनों गलत हैं, या ए सही है बी गलत है? तो आप यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ए और निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी संघ, सी बुद्ध और डी धम्म। इन चारों ऑप्शनों में से आप सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, ये जो संघ है, सी में जो बुद्ध है और डी में जो धम्म है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से ही है। ठीक है, यानी कि संघ, बुद्ध, धम्म, ये तीनों त्रिरत्न में से हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है अहिंसा, ये त्रिरत्नों में से नहीं है। तो ऑप्शन क्या चूज करना है? क्योंकि पूछा गया है त्रिरत्नों में से नहीं है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो इस प्रश्न का उत्तर है अहिंसा, यानी कि ए नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्राह्मी और डी पाली। तो
इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऋग्वेद का मूल रूप से निम्नलिखित भाषाओं में यदि चूज करना है तो देखेंगे कि ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही रचा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में होती है? तो आप चार ऑप्शन है यहाँ, चूज कीजिए। समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें जो समुद्रगुप्त है इनके अभिलेख से यह पुष्टि नहीं होती है, हर्ष के अभिलेख से भी पुष्टि नहीं होती है, पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेखों से भी पुष्टि नहीं हुई, पुष्टि हुई है अशोक के अभिलेख से, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।